जब आपके मन में उठ रहे हो बहुत सारे सवाल कि क्लैट की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें, और अभी स्टार्ट करें कि कुछ दिन रुक जाएं, बोर्ड एग्जाम मेरे हो चुके हैं, उसके बाद मैं तैयारी कैसे चालू करूं, मैं 11th क्लास में हूं, उसके बाद चालू करूं कि 12th में आने का इंतजार करूं उसके बाद चालू करूं, मैंने ड्रॉप ले लिया है इस साल, मैं ड्रॉप भी लूं कि नहीं लूं, सेल्फ स्टडी करूं या फिर टेस्ट सीरीज लूं, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। एंड मैं पर्सनली बहुत दिन बाद यूट्यूब पर वापस आया हूँ। आप वीडियोस देख रहे होंगे लेकिन शायद उसमें मुझे नहीं देख रहे होंगे। इट हैज बीन मोर देन 90 डेज एंड अब जब आ गए हैं तो आपने देखा ही होगा कि तहलका मचाने ही आए हैं। बैक टू बैक 365 डेज देयर विल बी 365 वीडियोस। एंड अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अगर आपको किसी के भी माध्यम से मिला हो तो उसको पहले थैंक यू बोलना। दूसरी बात कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि इस वाले वीडियो में आपको कैसा लगा, ऑल्सो आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसके पहले आज का ये डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई क्लैट की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। ठीक, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या क्या करना है, जल्दी से इंट्रो देखो फिर इस पे चालू करते हैं। ठीक है, आपने म्यूजिक एंजॉय कर लिया है, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आपके मन में आता है कि तैयारी स्टार्ट कब की जानी चाहिए। ये कब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये ईयर वाला भी होता है, ये मंथ वाला भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रेशर हूं, ड्रॉपर हूं, 11th क्लास में हूं, क्या करूं, कब चालू करूं। एक हो गया पहला ये। दूसरा कि हाँ इसी साल मुझे तैयारी चालू करनी है, लेकिन इस साल कौन सा सही महीना होगा क्लैट की तैयारी चालू करने के लिए, तो ये उस तरीके से हो गया। सबसे पहले डील करते हैं ईयर। बोले तो ईयर मींस कि आपका कुछ करंट स्टेटस हो सकता है। क्या हो सकता है? आप अभी हो सकता है 10th से 11th क्लास में आए हो। ठीक है, आपकी 10th कंप्लीट हो चुकी है, या तो बोर्ड के एग्जाम पूरे हो गए 10th क्लास के, अब आप 11th क्लास में पहुंचे हो, ये सिचुएशन हो सकती है, या पहले से ही आप 11th में आ चुके थे, वो सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपकी 11th कंप्लीट हो गई है, आप अब 12th में आए हो। ठीक है, मतलब इस साल आपकी 12th चालू होगी। और सिचुएशन क्या हो सकती है, आपने 12th बोर्ड के एग्जाम दे दिए हैं तो अब आपको कहलाओगे ड्रॉपर। ठीक है, आप एक ड्रॉपर बन गए। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। इसके बाद ड्रॉपर का ही फेस कंसिस्टेंट रहता है, अगर आप एक और बार ड्रॉप लेना चाहते हो डबल ड्रॉपर कहलाओगे। ठीक, यहां पर मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं कि जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्लैट की तैयारी हमें कब आइडियली चालू करनी चाहिए, तो मैं अपनी भी आपको कहानी बताऊं, मैंने पर्सनली 11th क्लास में तैयारी चालू कर दी थी। यहां पर आपको ऑलमोस्ट 24 मंथ्स मिल जाते हैं तैयारी चालू करने के लिए। ठीक है, 2 साल अगर आप किसी चीज की तैयारी करोगे तो उसमें सिंगल डिजिट रैंक लाना इज वेरी वेरी प्रोबेबल। एक एग्जांपल बताता हूं, संजना नाम की लड़की थी, उसको मैंने पढ़ाया था 3-4 साल पहले। ठीक, तो उसने 11th क्लास में तैयारी चालू करी, सारे कंसेप्ट डेवलप करे, 11th में उसने क्लैट का पेपर भी दे दिया, जो कि इनएलिजिबल होता है बट वो दे सकते हैं पेपर, हमने भी दिया था। ठीक है, उसकी रैंक 278 आई थी उस साल, जब वो 11th क्लास में थी। अब उसको ये पता था कि अगले साल मुझे सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है एंड बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करती जाऊंगी, तो मेरा जो मेन अटेम्प्ट ईयर है फाइनली जब मैं 12th क्लास में आऊंगी उस साल मेरी रैंक अच्छी आ सकती है। हर रैंक नेक्स्ट ईयर वाज AIR 7। ठीक, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल हैं बहुत भरे पड़े मार्केट में, मेरे पास भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप पूछो कभी, हम आपको कहानी सुनाएंगे बिल्कुल। ठीक, उसके बाद 12th क्लास में अगर आप आ चुके हो तो ये भी बहुत अच्छा समय होता है। यहाँ पर आपको बस ये है कि बैलेंस करनी रहती है अपनी 12th बोर्ड की तैयारी विथ क्लैट की तैयारी, मतलब ये है बेस्ट पार्ट। ठीक है, इसको मैं 3 आउट ऑफ 3 स्टार्स दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, 11th क्लास में हो तो बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। कभी जरूरत पड़े मेरी कि मुझे तैयारी कैसे करनी है 11th क्लास में, डीएम कर लेना, नीचे लिंक में ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मेरा नंबर भी आप चैनल पर ढूंढोगे मिल जाएगा, मैं बड़े भाई जैसे पूरी मदद करूंगा आपकी, अगर आप अभी तैयारी चालू कर रहे हो। ठीक, 12th क्लास में आ चुके हो, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा टाइम है, सोच लिया क्लैट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, 12th के साथ निकाल लो, बहुत बढ़िया, कोई ईयर का गैप नहीं आएगा आपके सीवी में। ड्रॉपर बन चुके हो मतलब आप एक बार पेपर शायद दे चुके हो, अब आपके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने का समय है। अगर आप ड्रॉपर बन चुके हो, यहाँ पर तो तैयारी स्टार्ट क्या करनी भाई, तैयारी जितनी जल्दी ट्रैक पर आ पाए उस पर ध्यान देना चाहिए अगर आप एक ड्रॉपर हो तो।
ठीक है। तो ये कुछ आप अगर ईयर वाइज मुझसे पूछोगे तो ब्रेकडाउन ये है। अगर 11th क्लास में आओगे तो बहुत अच्छा समय, तुरंत क्लैट की तैयारी चालू कर दो। 12th में भी यू हैव सफिशिएंट टाइम, ड्रॉपर्स के पास भी सफिशिएंट टाइम होता ही होता है। अब आप अगर मुझसे पूछोगे क्लैट की तैयारी कितने टाइम में हो जाती है, इट डिपेंड्स, बट मिनिमम आपको 6 महीने चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स चाहिए। इसके ऊपर एड ऑन होता रहता है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, वो बताऊंगा मैं आगे, डील करूंगा उसमें। ठीक, नेक्स्ट, किस महीने तैयारी चालू करना सबसे अच्छा है, वो 6 महीने वाला एंगल उठाता हूं मैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे होते, जो कि आप नहीं देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी 3 महीना लूज कर चुके हो अपनी प्रिपरेशन में से। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप मार्च में देख रहे हो, ठीक है, अप्रैल में देख रहे हो, ठीक है, इसी साल की बात हो रही है, क्लैट 27 की बात हो रही है। दिस इज अगेन द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको यहाँ से 8 से 9 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए। 8 to 9 मंथ्स इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम। कंसेप्ट भी पूरे हो जाएंगे, लास्ट में जाते आते 2-3 महीने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मस्त सिंगल डिजिट रैंक आपकी जेब में रखिए अगर कायदे से अभी तैयारी चालू हो जाए। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम ये देखें, बच्चे अभी क्या करते हैं, एमएचसीटी दे देता हूँ, सीयूटी दे देता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ ठीक है भाई, जून जुलाई, ये भी ऐसा है कि डुएबल है, यहां से आप तैयारी करी जा सकती है, क्लैट निकाला जा सकता है। वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अगेन। बीच में मई आता है, वहां भी डिसाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जुलाई से थोड़ा सा भी लेट जाते हो ना, अगस्त जितना आता जाएगा, सितंबर अक्टूबर, भाई वो चिड़िया चुग गई खेत वाला फेज हो जाता है। पेपर अटेम्प्ट तो कर लोगे लेकिन निकालना बहुत अनप्रोबेबल हो जाता है जब तक आप बहुत बड़े प्रोडिजी चाइल्ड ना हो। ठीक है, प्रोडिजी का मतलब ये बच्चा बस एक रात पहले पढ़ता है और शानदार इसकी रैंक आ जाती है, मार्क्स आ जाते हैं, हाँ ऐसे हो तो भाई तुम तो 4 दिन पहले पढ़ के निकाल लो। ठीक है, तो मंथ की बात हो गई। आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन इज राइट नाउ। ठीक, राइट नाउ दैट इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, उससे ज्यादा आगे नहीं, जुलाई भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद अब डिपेंड करता है, हम अपनी प्रिपरेशन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड द प्रिपरेशन इनटू 2 पार्ट्स। हमारी रीडिंग स्किल्स कैसी है, हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं या बुरी है, वहां से हमको पता लगेगा कि हमको क्लैट की तैयारी में टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स आर गुड, ठीक, आप आराम से 6 मंथ्स लेकर अपनी स्किल्स को और अच्छा करके तैयारी कर सकते हो, बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स आर कंसर्न्ड, अगर आप उसके लिए कंसर्न हो, या बुरी नहीं बोलता मैं, बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, मैं बोलूंगा कि थोड़ी चिंताजनक अगर आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हमें 6 मंथ से ज्यादा का टाइम लगेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ी सी नॉवेल्स पढ़ेंगे, तड़का डालेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ऐसे कर करके बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जो कि मैं बताता रहूंगा बीच बीच में आपको इसी चैनल पे, कि अपनी रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, रीडिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाएंगे। क्लैट देखो जनरली, बहुत ऑनेस्टली बताऊं आपको, आपकी रीडिंग स्पीड टेस्ट करता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट करता है। ये जो भाई इतना सारा ऊपर से लेके नीचे तक लिखा हुआ है ना, ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया, क्लैट को ये पूछना है तुमसे बस। ठीक, तो आपको अगर बचपन से आपके घर में ऐसा है कि मम्मी ने द हिंदू ही पढ़ाया था सबसे पहले, हमने बचपन में नाम सारे इंग्लिश में ही सीखे हैं, हमारे घर में इंग्लिश मीडियम का एटमॉस्फेयर था, आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरी जैसे फैमिली से बिलोंग करते हो, जिसने बचपन से दैनिक भास्कर पढ़ा है, जो हिंदी न्यूज़पेपर जिसके घर में आते थे, नॉवेल्स का कोई एक्सपोजर नहीं था, आपको टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगा था इंग्लिश को ठीक ठाक करने में। इंग्लिश इज लाइक अ चाइनीज बैम्बू, पानी देते रहते हो, आपको कोई डेली बेसिस पे प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, लेकिन जब दिखनी चालू होगी ना, वो छतें फाड़ के निकल जाएगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, वही हमको ध्यान देना है, आप चैनल से जुड़े रहो, आपको सारी स्ट्रैटेजी मिलती रहेगी। ठीक, अब उसके बाद जो मैं बोलता हूँ कि 6 महीना लगेगा या मिनिमम इतना टाइम चाहिए, बहुत लोग फिर इसका काउंटर भी देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने तो इसको देखा था, उसको देखा था, ऐसा कुछ नहीं है, उसका तो 2-2 3-3 महीने में भी पेपर निकल गया था, कुछ भी बोल रहा है भाई। तो आप अपने डेलुलू में रहो, डिल्यूजन में रहो, किसी ने कोई आपको मनाही नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रिपरेशन में एक्सेप्शनल सिनेरियो को लेकर नहीं चलना रहता है, एक्सेप्शनल्स को लेकर नहीं चलना रहता है, हमको वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलना रहता है। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वाहियात से वाहियात केस, बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, मर्फीज लॉ आपने अगर सुना हो, गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, मर्फीज लॉ क्या होता है।
वो थोड़ा सोच के चलना पड़ता है जब हम किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता भाई जब मैं मैथ्स पढ़ने बैठूं तो मुझे मैथ्स समझ में ही नहीं आई, तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा अलॉट कर देते हैं मैथ्स को। ऐसे कुछ सोच के चलना पड़ता है चीज़ों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है, प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे? स्ट्रेटेजीज बनाकर। स्ट्रेटेजीज कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात, बाई नहीं, सबसे पहली बात, नीचे एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो। फ्री ग्रुप है, डेली बेसिस पे आपको मेरी तरफ से स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। इनफैक्ट आई विल बी प्लानिंग वीकली स्ट्रैटेजी सेशंस। आप गूगल मीट पे डायरेक्ट वन ऑन वन मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो हर हफ्ते। नीचे आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, आपको सेशंस मिलेंगे, और मैं तो पीडीएफ भी देता रहता हूँ। अभी 3-4 बुक्स के पीडीएफ दिए थे मैंने कुछ दिन पहले, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे मिलता ही रहेगा, पीडीएफ मिलते रहेंगे। हमारी कोई लाइव क्लास हुई, कभी मुझे मन हुआ कि भाई बच्चों को बुला लेते हैं, एक फ्री सेशन रख लेते हैं, तो मैं जो पेड बैचेस, हमारा विक्ट्री बैच है जो क्लैट 27 का बैच है, उसमें भी अगर कुछ पेड क्लास होगी आपको बुलाया जाएगा। आप इस ग्रुप में हो ही नहीं मान लो, तो फिर आप कैसे ही समझ पाओगे कुछ भी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं बनवा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं उसका। व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, नीचे ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन होता है कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, ठीक है। इसके दो आंसर है ऑब्वियसली, यस या नो, ठीक। कोचिंग के लिए यस कब होगा, कोचिंग के लिए नो कब होगा? यस 2 सिनेरियो में होता है, नो सिर्फ एक ही सिनेरियो में होता है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ठीक। यस के 2 सिनेरियो क्या है? कोचिंग कब लेनी चाहिए, ठीक। जब आप बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हो, पहली बार क्लैट का पेपर दे रहे हो, बेटा तुम्हारी तैयारी यूट्यूब से नहीं हो पाएगी। एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, प्रॉपर लेसन्स की जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा ही बैच लो, या मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, मैं ही परमात्मा हूँ, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद मेरा ही नाम आता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो आपका मन, जो आपका बजट, लेकिन कोई कोचिंग जरूर ले लेना अगर आप नई तैयारी चालू कर रहे हो, ठीक। दूसरा, लास्ट ईयर आपका पेपर बहुत खराब गया था, आपकी रैंक कम, ओटीपी ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपकी 3 डिजिट में रैंक नहीं आई है पिछली बार, यू कैन कंसिडर टेकिंग अ कोचिंग अगेन। भले ही आपने ज्वाइन करी हो नहीं करी हो, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि पिछले साल सेल्फ प्रिपरेशन कर ली, ओटीपी जैसी रैंक आ गई, अब वो सोच सकते हैं कि हाँ अब प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेते हैं कोचिंग लेके। या फिर आपकी कोचिंग ने आपके साथ स्कैम कर दिया, 1.5-2 लाख रुपए ले लिए, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। 1.5-2 लाख रुपए ले लिए, समझ में कुछ आया नहीं, पढ़ाया कुछ है नहीं, बुक्स की बुक्स रद्दी जैसे रखी हुई है घर पे, खोलने का मन होता नहीं है क्योंकि वो है ही बकवास, ठीक। ऐसे में भी आप अब इस साल फॉर अ चेंज दूसरी कोचिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका रैंक कम, ओटीपी ज्यादा आया था, और अब आप फिर से तैयारी कर रहे हो क्लैट की, तब आप कोचिंग वापस ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी ट्रिपल डिजिट में रैंक आई, या फिर 4 डिजिट भी आई, लेकिन वो ऐसी आई कि भाई मेरी कुछ बहुत ही माइनर सी मिस्टेक थी, मैं एग्जाम वाले दिन बीमार पड़ गया, मैं साल भर अपनी कोचिंग के टॉप 10 में आता था, मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन वो जो दिन मेरे साथ बुरा हुआ ना, वो वैसा नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है आपकी लाइफ में, जैसे मुझे याद है एक बच्चे की मम्मी की डेथ हो गई थी एक दिन पहले, तो वो एक्सेप्शनल सिनेरियो है, और वो था रैंकर, मतलब वो टॉप 5 में ही आता था अपनी कोचिंग। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, आपके कंसेप्ट थोड़ी खराब थे यार, आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी खराब थी। आप अगर इस साल फिर से पेपर देना चाह रहे हो, कुछ खराब थोड़ी था आपकी तैयारी में, वो तो सिनेरियो ऐसा बन गया था। आप कोचिंग मत लीजिए, आपकी तैयारी में यूट्यूब से करवा दूंगा, आपको कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने बता ही दिया है, स्ट्रैटेजी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि हाँ सेल्फ तैयारी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बता दिया मैंने, क्या उसके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए। आई होप ये आंसर भी मिल गया। अब मैं टेस्ट सीरीज लूं या ना लूं वो बता दो। एक होती है टेस्ट सीरीज, एक होता है सब्जेक्ट वाइज बैच। आपको अभी बहुत लोगों ने नई नई कोचिंग ज्वाइन करी होंगी कहीं कहीं, मे भी आपको ये रियलाइज हो कुछ दिन बाद कि इधर 1-2 सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या फिर इस टीचर से ये वाला मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है। हमारे भी सब्जेक्ट वाइज बैचेस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, सीआर का हो सकता है, एआर का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, जीके का हो सकता है, जीके इन्फिनिटी, ठीक। आप वो लेना कंसिडर कर सकते हैं। हमारा ले लो, किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तैयारी से मतलब होना चाहिए, मार्क्स ला के दे वो इंसान मुझे जो पढ़ा रहा है, ठीक है।
यू कैन देन कंसिडर टेकिंग, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। अगर आपको पूरी की पूरी नई कोचिंग कहीं नहीं बदलनी है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन में से बस हल्का सा बजट लेके चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज बैच कैन बी अ गुड ऑप्शन। और टेस्ट सीरीज आप लीजिए जो आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि ये आपको डी डे की एंग्जाइटी से बचाता है। डी डे क्या होता है? जो एग्जाम वाला दिन होता है, डी डे की एंग्जाइटी। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप तभी लीजिए जब आपको लग रहा है कि हाँ इस कोचिंग के मॉक बहुत अच्छे हैं और मैं खुद ही प्रिंट आउट कर लूंगा, ऑफलाइन तो मैं कहीं और जाता ही हूँ। ठीक है, तब आप ऑनलाइन उसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। या फिर आपके शहर में कोई भी कोचिंग की ऑनलाइन ब्रांच नहीं, ऑफलाइन ब्रांच नहीं है, तब आप ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपके पास आपके शहर में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग हो, 2 3 4 छोड़ के, वो तो कोई मतलब भी नहीं है उन कोचिंग्स का, कोई जाता ही नहीं है। ऑफलाइन एक फीस लेने जा रहे हैं, पता चला वहां 5 बच्चे मिले। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो अपन को क्या करना है कि ऑफलाइन अपन टेस्ट सीरीज लेंगे, अभी नहीं लेंगे। वी विल थिंक अबाउट दिस इन अगस्त। ये ध्यान रखना कि अगस्त में सोचा जाएगा। मैं आपसे अभी नहीं बोल रहा हूँ 10 12 20 हजार रुपए कहीं किसी कोचिंग में लगा दो फॉर मॉक टेस्ट सीरीज। अभी जरूरत ही नहीं है, तुमने जब कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं है तो इतना टेस्ट सीरीज कर करके अभी क्या हो जाएगा। मॉक दो, जो हाथ में है पहले वो तो निपटाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कर सकते हो। अब आपको एक स्कैम बताता हूँ जो होता है कोचिंग इंडस्ट्री में, डेमो क्लास स्कैम। मेरे साथ भी हुआ है इसलिए बताता हूँ। 2 कोचिंग में गया था मैं डेमो लेने। मेरे साथ क्या हुआ था और आज तक होता आ रहा है लोगों के साथ, वो ये होता है कि बाहर बिठा के रखते हैं सेल्स पर्सन कि बेटा आपने एमबीए कराया ना, लो ये स्टूडेंट नहीं है, ये आपकी सेल्स लीड है। सेल्स लीड को कन्वर्ट करना है, इस बच्चे से 1 लाख रुपए निकलवाने हैं अपन को कुछ भी करके। अब बच्चे का माँ बाप बोलेगा कि आपके यहाँ डेमो क्लास होती है, हमें डेमो क्लास लेनी है। ठीक है, सामने वाले का काम तो उसको टारगेट मिला हुआ है कि यार इतनी सेल्स अपन को कन्वर्ट करनी है वरना सैलरी में से कट जाएगा। तो उसमें क्या होता है, वो डेमो क्लास के लिए आपको बुलाता है। अब यहाँ से अंदर फोन जाता है कि सर इस बच्चे को डेमो क्लास चाहिए। यहाँ पर ये बुलाएंगे अपना बेस्ट फैकल्टी। सबसे बेस्ट हमारी कोचिंग में कौन है? बेस्ट फैकल्टी आ गया। ये सबसे बेस्ट कौन सा वाला कंसेप्ट पढ़ाता है वो आपको पढ़ा गया। इसको बेस्ट क्लास आर दे दो। क्लास आर मतलब कि सबसे प्राइम टाइम जो हमारा होगा उसको दे दो, और ये वाले बच्चे को उस क्लास की एक्सेस दे दो। स्कैम बताता हूं यहाँ पर क्या होता है। ये इनका सबसे बेस्ट टीचर था, ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा। ये इसका बेस्ट कंसेप्ट था, ये जरूरी नहीं है सारे कंसेप्ट बेस्ट पढ़ाता हो। ये बेस्ट क्लास आर था, ये बेस्ट बैच था जिसमें ये पढ़ाता होगा। क्या पता जो बैच आप ज्वाइन करो उस बैच में ये पढ़ाता ही ना हो। ठीक है, इससे बड़ा स्कैम बताता हूं। क्या पता ये टीचर आज से 10 दिन बाद उस कोचिंग में हो ही नहीं। कोचिंग में क्या होता है, आज आपने इस टीचर का डेमो ले लिया, एक फोन आएगा, अरे सर 10,000 रुपए ज्यादा देंगे, आ जाइए हमारे पास। सर उठ के तुरंत चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने आपको डेमो दिया कि नहीं दिया। ठीक है, आप छाती पीटते रह जाओ, हाय हाय इन सर से मुझे पढ़ना था, ये सर चले गए, कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, जीके इन्फिनिटी में खास बात क्या है, फाउंडर कहाँ जाएगा आपको छोड़ के, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक, तो एक कंपैरिजन दिया मैंने आपको, डेमो क्लास स्कैम ऐसे होता है। हमारे यहाँ डेमो कैसे होता है वो बता देता हूँ मैं आपको, एक बार जीके इन्फिनिटी का भी बता देता हूँ। मेरा एक पेड ग्रुप है विक्ट्री बैच का, जो हमारा 12th क्लास वाला बैच है प्रॉपर। मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ, वहीं पर सारी लिंक्स आ जाती हैं, वहीं पर आप प्रॉपर बैठ के एंजॉय करो। 7 दिन पढ़ना है, 10 दिन पढ़ना है, जो क्लास हो रही है, जिसकी क्लास हो रही है, मेरी हो रही है, चाहे कोई रिवीजन सेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जैसे जैसे जो जो डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे हैं, सब कुछ फुल पेड बैच एक्सेस ऑनलाइन सब आपको मिलेगी। 7 से 10 दिन में हर इंसान इतना तो समझदार होता है यार, तुम 17 18 साल के बच्चे हो कि तुम 7 से 10 दिन में किसी भी कोचिंग का पैटर्न समझ सकते हो कि ये इस इंसान पर पूरे साल भर मुझे भरोसा करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मैसेज करो ना यार, मैंने मना थोड़ी की। ठीक है, डायरेक्ट मेरी एक्सेस, तो ऐसा कुछ रहता है। तो डेमो क्लासेस स्कैम से आप कैसे बचे, डेमो क्लास स्कैम। फिर भी अगर आपको ऑनलाइन किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाना है, कुछ भी करना है, उनसे बोलिए हम 1 हफ्ता पढ़ के देखेंगे, 1 या 2 क्लास नहीं, सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स फुल हफ्ता पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको फीस देंगे। क्योंकि देखो कोई भी ऑफलाइन बुला रहा है, आपको सस्ता नहीं होगा वो। ठीक है, तो ऐसे आपको बचना है। मोर स्कैम्स, आपने रिसेंट खबरें सुनी होंगी, किसी सेंटर हेड का कुछ हो गया, किसी कोचिंग ने रैंक खरीद ली, किसी का कोई कैरेक्टर खराब है, कोई आप पे नजर गंडी डाल रहा है, कोई आपको रात में डीएम करके बुला रहा है।
भाई ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा पोस्टर देख के हमारी रैंक 1 हमारी रैंक 2 ये सब देख के तुम इंसान हो, चूहे नहीं हो। ठीक है, तो इंसान जैसे दिमाग चलाओ, भगवान ने यूज करने के लिए दिया है। ये सारे स्कैम्स आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक, उसके बाद हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। स्टार्ट प्रिपरेशन करने के लिए या तो आप स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे या तो आप ड्रॉपर बच्चे होंगे। ठीक है, तो स्कूल जाने वाले हो तो आपका 7 घंटा 7 आवर्स तो चला गया स्कूल में। ठीक है, 7 आवर्स की आप ले रहे होगे स्लीप। ठीक है, 14 आवर्स आपके दिन में से जा चुके हैं। 1 घंटा मैं इसमें से और हटा देता हूँ जो कि आपका नहाना धोना उस सब में चला गया। ठीक है, नहाना प्लस मिसलेनियस। उसके बाद बचता है 13 आवर्स। 13 घंटे बचे हैं बस आपके पास यूजेबल दिन भर में। ड्रॉपर्स का अगर मैं बताऊं, इनको स्कूल नहीं जाना, इनके पास 7 घंटे बचे हुए हैं। ये इनकी नींद वैसे ही उड़ी हुई है, ये 6 आवर्स की ही बस स्लीप ले रहे हैं। 6 घंटे की ही नींद लेते हैं ड्रॉपर्स। इनके पास बचे हुए हैं 18 आवर्स इन अ डे। चलो इनका भी रूटीन हटा दें तो 17 आवर्स इनके पास बचे हुए हैं। आप 4 घंटा इनके साथ डिसएडवांटेजियस पोजीशन में बैठे हो अगर आप स्कूल के साथ क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, स्कूल लगा लो या फिर कोई कॉलेज लगा लो, आप प्योर 24 घंटे वाले ड्रॉपर के साथ 4 घंटे के डिसएडवांटेज में हो। अब इनके साथ बराबरी कैसे करी जाएगी वो समझाता हूं। ठीक है, अब बराबरी कहाँ होती है, स्टेप्स टू विन इन क्लैट, पक्की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले रेगुलेट योर स्लीप। आपको पता है ये जो 6 घंटे ड्रॉपर्स का बताया, सब 6 घंटे नहीं सो रहे, लोग 9 9 घंटे भी सो रहे हैं भाई। अगर किसी के पास 24 घंटा है ना तो सबसे बड़ी बात उसके पास कंप्लेसेंसी भी है। कंप्लेसेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है टाइम तो है, कर लेंगे कर लेंगे, और 12th वाले को पता है कि दिस इज माई टाइम, मुझे इसी साल निकालना है। ठीक है, 11th वाले के साथ भी कंप्लेसेंसी आ जाती है, अरे टाइम तो पड़ा है कर लेंगे वो। 99% बच्चे, फैक्ट बता दूं, 99% बच्चे जो 11th क्लास में क्लैट की तैयारी चालू करते हैं अपना पूरा साल बर्बाद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ये लगता है कि टाइम तो बहुत है मेरे पास, कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है रेगुलेट योर स्लीप। ठीक है, अपनी नींद को त्याग दो। इसके ऊपर एक बहुत फेमस लाइन भी है, आपको भी वीडियो खत्म होते होते बताऊंगा। दूसरा क्या है, अपने फूड पर कंट्रोल करो। आप क्या खा रहे हो। विराट कोहली ने इतना फेमस क्रिकेटर बनने के लिए, इतना बड़ा गोट बनने के लिए छोले भटूरे छोड़ दिए थे भाई कितने साल, जो उसको सबसे अच्छे लगते थे। दिल्ली वाले से आप छोले भटूरे छुड़वा लो, कितनी बड़ी बात होती है। तो अपने फूड को कुछ रेगुलेट करो। बहुत हैवी खाना खाओगे, हमेशा आलस से भरे रहोगे, कभी आपका मन नहीं होगा कि मैं पढ़ाई करूं। आप 1 1 घंटे खाना खाओगे, 1 आवर खाना खाओगे। ठीक है, और दिन में 4 बार खाना खा रहे हो, 4 घंटा तुमने यही निपटा लिया भाई। टाइमर लगाओ अपनी घड़ी में आज से, कभी भी आप खाना खाने बैठो। रूल नंबर 1 इज नो टीवी, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नथिंग वाइल यू आर ईटिंग। दूसरा रूल इज कि आप जब खाना खाने बैठोगे तो सिर्फ 15 मिनट में या 20 मिनट में, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट डाइनिंग टेबल। हाथ धो लो, 4 रोटी खाई हो चाहे 3 रोटी खाई हो चाहे 2 रोटी खा पाए हो, 20 मिनट से ज्यादा डाइनिंग टेबल पर बैठना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना। यहाँ से रेगुलेट हो जाएगा आपका फूड ईटिंग टाइम। रेगुलेट योर रूटीन। ठीक है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बताई थी। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हो, फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, आ जाओ ग्रुप पर, सब बता दूंगा। ठीक है, रूटीन स्ट्रैटेजी क्या है, समय से उठिए, नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या करिए। एक और आपको टिप बता दूं, मान लीजिए फर्ज करिए आपको अभी 9 बजे उठने की आदत है, आई वेक अप एट 9 AM। अगर आप ऐसा बोलते हो, आप कल का अलार्म लगाओगे 8:45, अगले 2 दिन का अलार्म लगाओगे 8:30, 8:30। ठीक है, फिर आप उसके अगले दिन का अलार्म लगाओगे 8:15, फिर अगले 2 दिन का अलार्म लगाओगे 8 PM, 8 PM। ऐसे पैटर्न में एक दिन 15 मिनट कम, अगले 2 दिन और 15 मिनट कम, फिर एक दिन 15 मिनट कम, फिर अगले 2 दिन और ऐसा पैटर्न लेके चलना है। और धीरे 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 करके वॉट एवर योर टारगेट इज, मुझे 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, आप उसको ऐसे कर सकते हो रेगुलेट अपने रूटीन को। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग। हर सब्जेक्ट को लेकर आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मेरा पिछले साल AR खराब गया था तो मैं इस साल उसके लिए क्या कर रहा हूँ। क्या मुझे कोई बैच की जरूरत है, क्या मुझे किसी टीचर की जरूरत है, क्या मुझे कोई बुक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बुक के बारे में बताऊं, नीचे वीडियो में लिख देना, एक से एक बुक्स आती है मार्केट में अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए, सारी बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तुरंत कमेंट करके बताना, पूरी बुक लिस्ट दे दूंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक,
सारी प्लानिंग अपन करते हैं। अगर आप चाहेंगे मैं सब्जेक्ट वाइज प्लान दे दूंगा, आपको बस कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। अब उसके बाद नंबर 5 बता दूं, क्विट द हेल गेट्स। हेल गेट्स इज द दूसरा नाम ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, इस पे सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा, लेकिन आज के लिए क्विट द हेल गेट्स, इसको नर्क का द्वार बोला जाता है। इमेजिन करो, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, आज से 8-9 महीने बाद पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है ऐसे एक पेपर में कि भाई ये वाला पेपर अगर निकल गया ना तो मजे ही आ जाएंगे, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस हो जाएगी, लाइफ के मजे ही मजे। आप बैठ के रील्स चला रहे हो, आप बैठ के बाबू तुमने खाना नहीं खाया है, नहीं जब तक खाना नहीं खाओगे पढ़ने नहीं बैठेंगे, ये करना है तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कर रहे हो आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो। कोई दूसरी तारीख आपको क्या बताएगी कि दिसंबर के पहले संडे को 2 घंटे में तुम्हारे साथ क्या होगा, वो डिसाइड नहीं करेगा, यही कर चुका है। बात समझे? तो ये हो गई आपकी 5 स्ट्रैटेजीज। अब ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको कुछ लाइनें दिखाना चाहता हूं, वो हमारी सारी स्ट्रैटेजीज को अफर्म कर देती है। कहीं ना कहीं सुनी होंगी आपने, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, वही बताया। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।